जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक भक्त का अनुभव बताने जा रहा हूं जिन्होंने मुझको, मैं तो खैर अपने आप को कुछ नहीं मानता हूं, बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हनुमान जी का सेवक हूं, मात्र छोटा सा, जिसकी कोई औकात नहीं है। उन्होंने मुझे गुरु अपने मन ही मन में मान लिया, गुरु मन ही मन में मान लिया और एक मंत्र जिसे हनुमान ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, वो मंत्र उन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया। 21 दिन का संकल्प लेके रोज़ 11 माला वो करते थे हनुमान जी की, ब्रह्मास्त्र मंत्र की, जो कि ये है: ए हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुँह में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फूरू मंत्र, ईश्वरी वाचा जय श्री राम। और साथ में ओम राम रामायण में ओम का जाप भी करते थे, मंगलवार को मंदिर भी जाते थे, ठीक है। और ये वो रोज़ 11 माला करते थे, करीब उन्हें 2.5 घंटे के आसपास उन्हें लग जाते थे 11 माला करने में। सुबह 6 शाम को 5, सुबह 6 शाम को 5, सुबह 6 शाम को 5, इस तरीके से वो करते थे 2 टुकड़ों में, क्योंकि नई उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की थी। और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि गुरुजी मैं ये मंत्र कर लूँ क्या। मैंने उनको बोला था हाँ ये मंत्र कर सकते हो। तो उन्होंने मंत्र करना शुरू कर दिया और करते करते वो मुझसे ये बोलते थे, गुरुजी अनुभव नहीं हो रहे, जबकि आपने बताया है इस मंत्र में बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। अनुभव नहीं हो रहे, इस मंत्र में बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। मैंने मैंने सबको ये बताया कि हनुमान ब्रह्मास्त्र मंत्र से बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आप चिंता मत करो, संयम रखो, आपको अनुभव ज़रूर होगा। हर रोज़ हर तीसरे दिन यही बोलते थे। तो मैंने बोला उनका अनुभव होगा, छोटे मोटे उनका अनुभव हुए भी, 21 दिन पूरे भी हुए, उन्होंने अच्छे तरीके से समापन भी किया उसका। और उसके बाद तो उनको अनुभव छोटे मोटे तो हुए। मैंने उनको बोला तुम आप भक्ति करते रहो, अनुभव के पीछे मत पड़ो, अनुभव अपने आप हो जाएगा आपको। 21 दिन पूरे हो गए, समापन भी किया उन्होंने। उसके बाद उनके मन में कहीं ना कहीं ये मलाल रहा कि गुरुजी ये मंत्र मैंने कर लिया, 21 दिन हो गए और अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मुझसे बोल नहीं पाया। लेकिन मुझे भी महसूस होता था कि अगर उनको अनुभव हुआ होता तो ये मुझे बताते जरूर। चलो कोई बात नहीं। बहरहाल एक दिन वो आया, यानी कि आपसे 3-4 दिन 5 दिन पहले की बात है। आज शायद 23 तारीख को डालूंगा मैं ये वीडियो, अभी 22 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये अनुभव उनको जो हुआ है वो मैं बताता हूँ कि वो क्या हुआ है। कि उन्होंने, उस अनुभव में मैं भी हूँ, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि एक बहुत बड़ा किला है, उस किले में वो घूम रहे हैं, कहीं लाल रंग का किला है, वो घूम रहे हैं। घूमते घूमते वो पता नहीं क्या बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हें दिख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर और शिलाएँ हैं वो देख रहे हैं उन्हें, पहाड़ टाइप के हैं उस किले में, उन्हें देख रहे हैं वो। और देखते देखते उनके पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, ए लड़के इधर आ। समझ रहे हो? तो ये पीछे की तरफ मुड़े और ये गए। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि बहुत बड़ा शिवलिंग और बहुत सुंदर शिवलिंग दिखा इनको, भोलेनाथ का शिवलिंग दिखा इनको, बहुत सुंदर। और उस शिवलिंग के हाथ भी हैं, समझ रहे हो? भोलेनाथ का शिवलिंग दिखा और उसके हाथ भी हैं। और ये बोलते हैं कि हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं। अच्छा लगता है इनको। वहाँ से आवाज़ आती है कि तू ये समझता है कि मैं राम जी की भक्ति नहीं करता, मैं राम जी का भक्त नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला नहीं प्रभु, आप तो बहुत बड़े हनुमान जी, आप तो राम जी के बहुत बड़े भक्त हो, आपसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। तो शिवलिंग मुस्कुरा देता है, हनुमान जी मुस्कुरा देते हैं, हनुमान जी के रूप में होते हैं। तो फिर इन्होंने ये बोला कि प्रभु कुछ बहुत और भी कुछ बातें हुई इनकी, शिवलिंग के रूप में जो हनुमान जी बैठे थे उनसे इनकी बहुत बातें हुई। बातें होते फिर इनको वो बातें कुछ याद नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर ये बोला, प्रभु मैं आपको एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? उन्होंने बोला बोलो। शिवलिंग बोल रहे हैं, शिवलिंग जी जो हैं, जिनके हाथ हैं, जो हनुमान जी बन के बैठे हुए हैं, उनसे इन्होंने बोला कि आप बुरा तो नहीं मानोगे एक बात बोलूँ? तो उन्होंने बोला हाँ बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे को आपका ये वाले रूप से ज़्यादा अच्छा रूप जो है ना, वो हनुमान जी वाला रूप अच्छा लगता है, बजरंगबली वाला रूप। आप कृपया करके मुझे उसमें दर्शन दें। ये सपने में ही बात हो रही है, उस समय एक ही अनुभव में बात हो रही है ये, ठीक है। और ऐसा कहते ही वो शिवलिंग गायब हो गया और पीछे हल्का सा मुड़ के देखा इन्होंने और गदा लेके इतने बड़े हनुमान जी खड़े हुए हैं लंगोट पहन के। और भाई साहब इनकी आंखों में आंसू और पाँव में गिर गए, प्रभु यही तो दर्शन करने थे तुम्हारे। और पाँव में माथा रख दिया और इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आप यकीन नहीं मानोगे। और उसके बाद देखो, इतना दर्शन होने के बाद जब भक्त और भगवान के दर्शन आपस में एक दूसरे के हो रहे होते हैं ना, तो एक घड़ी ऐसी भी आती है कि इतने भी घंटों निकाल दोगे तुम्हें लगेगा एक पल बीत जाता है ऐसे। एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी को जाना था, हनुमान जी चल दिए। इन्होंने कहा प्रभु नहीं,
जाना है बेटा, गायब। हनुमान जी गायब। आपको पता ही है भगवान है, बहुत जगह जाना होता है। अब ये बेहोश हो गए, हनुमान जी की याद में बेहोश हो गए। इनका भाई भी है, वो सपने में आता है और भाई बोलता है कि, उठाता है इनको कि तुम बेहोश क्यों हो गए? हनुमान जी दोबारा आए थे पता है तुमको देखने के लिए कि तुम बेहोश हो गए थे इसलिए। तो उसने बोला है, अच्छा। ये उठ गया, ये लड़का उठ गया। और उठने के बाद इसने बोला अच्छा। उठने के बाद फिर इसने सोचा कि अब मैं दीपक भैया, यानी कि मैं छोटा सा, मुझे कि इनको मेल करके बताता हूँ कि ये सारा चीज़ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये अनुभव मुझे हुआ। हनुमान जी ने मुझे अपने साक्षात रूप के दर्शन दिए और शिवलिंग रूप में भी आए थे वो, और ऐसे ऐसे हुआ। तो ये मुझे मेल कर रहे हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या शायद फ़ोन पे, और मेल करते करते ही मेल मुझ तक पहुंचता उससे पहले ही मैं सामने खड़ा हो गया इनके आके, और आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि इन्होंने मन ही मन मुझे गुरु माना था, जबकि मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ मैं मानता हूँ हनुमान जी का, बहुत छोटा सा वक्त हूँ मैं। तो इस मुद्रा में उन्होंने मुझे देखा और इनका मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत खुश हुए कि भाई कि गुरुदेव आप आ गए, गुरुदेव आप आ गए। मैं आप ही को मेल कर रहा था, मुझसे इन्होंने बताया, मुझे ऐसे दर्शन हुए, ऐसे हुए। गुरुजी आप सच्चे हो, आपने ही कहा था दर्शन होंगे, संयम रखो और बहुत अच्छे दर्शन होंगे, ऐसे दर्शन होंगे ज़िंदगी भर याद रखोगे। और ऐसे ही हुए गुरुजी महाराज। ऐसे करते 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 इनकी मेरी बात हुई, इसके बाद इनका सपना खुल गया और उन्होंने मुझे ये ईमेल रियल में किया कि गुरुजी आपने कहा था, ऐसे कहा था, आपको मैंने गुरु मान करके ये मंत्र खुद ले लिया था और मैं खुद करने लगा था, और मुझे दर्शन हुए हनुमान जी महाराज के, और ऐसे दर्शन हुए कि मैं शायद भूलूंगा नहीं। ये इनका नाम तो मैं तो यूँ नहीं बोलूँगा नाम, क्योंकि इन्होंने नाम डाला ही नहीं है। इनका यूट्यूब पे नाम घोस्ट गेमर है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ बताता हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने मेरे को बताया अनुभव। तो मैंने कहा मैं ये अनुभव ज़रूर यूट्यूब पे डालता हूँ, और यूट्यूब पे डालूंगा तो आप जितने भी लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सात्विक तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से, आपको ज़रूर हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, हनुमान जी आपका संकट हरें, दर्शन दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, आपको ये अनुभव कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि और ये अनुभव अच्छा लगे तो आप ज़रूर लोगों तक फैलाना जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उन तक। उससे क्या होगा कि उनके मन के अंदर हनुमान जी की भक्ति और बढ़ेगी, भक्ति भाव और अच्छे होंगे। जितना ज़्यादा परहेज करोगे उतनी ज़्यादा कृपा हनुमान जी की मिलेगी आपको। ठीक है, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।